हेलो दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह की जय और उनकी तरफ से हमारी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बाइबल बुक के अध्ययन में क्या है ये सब बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि सबको बाइबल की जानकारी मिले। उम्मीद है जो मेरी वीडियो जहाँ से देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाइबल एक ऐसा शब्द है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाइबल को नहीं जानता हो। दोस्तों, बाइबल बहुत चर्चित बुक है, हर कोई इसको जानता है, हर इंसान इसको पढ़ता है। तो चलिए जानते हैं कि बाइबल में ऐसा क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ से लोग पढ़ते हैं। सारी कहानी डिटेल में मैं रोज़ आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो रोज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखना डेली। बाइबल में जो है जैसा है सब कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है। तो बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक में पुराना नियम है और दूसरे में नया। तो पहले नियम में 39 पुस्तकें हैं और दूसरे में 27, मतलब टोटल 66 पुस्तकें हैं इसमें। तो इन 66 पुस्तकों को हमने, मतलब हमारे जो पुस्तक बनाने वाले हैं, उन्होंने इसको 6 भागों में बांट दिया है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है। हर इंसान बाइबल के बारे में जानता है। और 6 भागों से जो पहले भाग का पार्ट है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। और इसको एलोहिम ट्रिन्यू गॉड, पूरी होल वर्ल्ड के जो गॉड हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। परमेश्वर ने कैसे 6वें दिन इंसान को बनाया। परमेश्वर ने आदम को 6वें दिन बनाया, इसलिए बनाया क्यों बनाया आदम को, किस लिए दुनिया में लाया, सब कुछ, ठीक है। और परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को 6वें दिन क्यों बनाया, पहले और दूसरे दिन क्या बनाया, तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने फर्स्ट डे पहले दुनिया में लाइट क्रिएट करी, रोशन किया इस संसार को, है ना। सेकंड डे उन्होंने पानी का सेपरेट बनाया, मतलब पानी कहाँ से आता है, कैसे आएगा, उन्होंने पानी बनाया, क्योंकि पानी होगा तभी तो सबकी ज़रूरतें पूरी होंगी, है ना। थर्ड डे उन्होंने पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाया, प्लांट्स बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ, जिसमें पानी से उन्हें मिलती रहे, जीवित रहें वो, ठीक है। और चौथे दिन उन्होंने चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, स्टार्स बनाए, उनकी उत्पत्ति करी, ठीक है। और 5वें दिन उन्होंने समुद्र बनाया, पक्षी बनाए, समुद्र में रहने वाले मछली, ये सब कुछ बनाया उन्होंने, जीव जंतु बनाए और पशु बनाए, जानवर बनाए, और भी बहुत कुछ बनाया जो हमारे संसार में है, ठीक है। अब तब जाके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन को कंप्लीट करने के बाद यहोवा भगवान ने, ईश्वर ने 6वें दिन इंसान को बनाया, हमें बनाया, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई। तो ईश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, ठीक है। उन्होंने पृथ्वी पर भेजा उनको। ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुसार बनाया, बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया। और उन्होंने उनको बताया, बल्कि एक वार्निंग दी कि कहा कि भले ही तुम कुछ भी करना, लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसको तुम ज़रूर मानना। अगर तुम्हें अब मेरी इस बगिया में रहना है तो जो मैं कहूँगा वही करना होगा। और वहाँ पर एक जो पेड़ है मेरी बगिया में, उसके फल तुम बिल्कुल मत खाना, क्योंकि उसके भले और बुरे के जो फल हैं, उसका फल अगर तुमने चख लिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वो नहीं माने, उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया। आदम और हव्वा जो पहले मानव थे दुनिया के, उन दोनों ने उस फल को खा लिया। हाँ दोस्तों, तो उन्होंने देखा कि वो बिना कपड़ों के हैं, तो पेड़ के पीछे छिप गए भगवान से डरने के लिए, ईश्वर से डरने के लिए। तो यहोवा परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, कहा कि मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा पर तुम दिख नहीं रहे हो, कहाँ पर छिपे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं पेड़ के पीछे छिपा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो। तब उन्होंने बताया
कि आपने मुझे फल खाने के लिए मना किया था, फिर भी मैंने खा लिया, हम दोनों ने, इसलिए छिप गए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी ख़राब बात है, तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुमने क्यों नहीं माना? जब मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि तुम मेरी बगिया में जा रहे हो, तो तुमने वो फल क्यों खा लिए? जब मैंने कहा था कि इस फल को खाने से इस फल में जो गुण हैं वो भले और बुरे के हैं। अगर तुमने भले और बुरे के गुण खा लिए तो वो गुण तुम में आ जाएंगे, फिर तुम हमारे पास नहीं रह पाओगे। तुम्हें इस दुनिया में ही रहना होगा, जाना होगा उस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो तब अब मैं तुम्हें अपनी इस बगिया में नहीं रखूँगा। यहोवा ईश्वर ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी इस बगिया में नहीं रखूँगा, निकल जाओ तुम इस बगिया से, क्योंकि तुमने अब वो फल खा लिया है। तो तुम अब दुनिया में रहना होगा, दुनिया में रहना सीखना होगा, क्योंकि अब तुम मेरी बगिया में नहीं रह सकते। अपने पेट भरने के लिए खेती बाड़ी करो, इस दुनिया में कहीं भी जगह ढूंढो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो वो पहले दुनिया के मानव थे, आदम और हव्वा। वो दुनिया में निकल पड़े ईश्वर का आशीर्वाद लेकर खेती बाड़ी करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि पेट तो भरना ही होगा ना। तो वो निकल पड़े और यहीं से शुरू होती है दुनियादारी। तो दोस्तों अब कल मिलेंगे इससे आगे की कहानी जानने के लिए। तो इंतज़ार करना इस कहानी का। 3 बजे से 4 बजे के बीच में मेरी वीडियो आएगी। तो मेरी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में ईसा मसीह गॉड ब्लेस यू लिख देना। फिर कल मिलेंगे। जय यीशु की, और आगे की कहानी जानेंगे कि दुनियादारी में उन्होंने क्या